श्रीमद् भगवद गीता में पीपल के पूजन से संबंधी एक रोचक तथ्य मिलता है, जिसमें श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं, हे पार्थ, वृक्षों में मैं पीपल हूं। साथ ही पीपल के संपूर्ण वृक्ष की तुलना देवों से की गई है, जिसका वर्णन हमें श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित एक श्लोक में स्पष्ट रूप से मिलता है, जो कुछ इस प्रकार है। मूलतः ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रता शिव रूपाय अश्वत्थाय नमो नमः। अर्थात पीपल के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी व अग्रभाग में भगवान शिव जी का वास होता है। इसी कारण अश्वत्थ नामधारी वृक्ष को नमन किया जाता है। यही नहीं, भारतीय परंपरा में भी पेड़ पौधों को देवताओं का रूप मानकर पूजा जाता है। इसीलिए पीपल को देवता मानकर पूजन करना प्रत्येक दृष्टिकोण से स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त और भी कई ऐसे पुराण हैं जिनमें पीपल के वृक्ष की महत्ता को बताते हुए उसकी तुलना देवी देवताओं से की गई है। उन्हीं में से एक स्कंद पुराण में पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं के वास का वर्णन मिलता है, जिसमें वर्णित एक श्लोक के अनुसार पीपल की जड़ में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फलों में सब देवताओं से युक्त अच्युत सदा निवास करते हैं। अतः यह एक वृक्ष रूपधारी साक्षात श्री विष्णु स्वरूप है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि एकमात्र पीपल की पूजा करने से आप सभी देवताओं को पालेंगे। इसी के साथ पीपल का कामनादायक आश्रय मनुष्यों को उसके हजारों पापों से मुक्त करने की क्षमता रखता है। पद्म पुराण में वर्णानुसार पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का एक स्वरूप माना गया है, इसलिए इसे धार्मिक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ देव वृक्ष की उपाधि भी दी गई है और पीपल का विधि विधान से पूजन आरंभ किया गया है। वैसे तो हिंदू धर्म में अनेक अवसरों पर पीपल की पूजा करने का विधान है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का वास होता है और इसे पीपल की पूजा का एक शुभ अवसर भी कहा जा सकता है। आपको बता दें, पद्म पुराण के अनुसार पीपल को प्रणाम करने और उसकी परिक्रमा करने से आयु लंबी होती है और जो भी व्यक्ति इस वृक्ष को पानी देता है वह अपने सभी पापों से छुटकारा पाकर स्वर्ग को जाता है। पीपल में पितरों का वास माना गया है और इसी के साथ इसमें सब तीर्थों का निवास की भी बात की गई है। इसीलिए मुंडन आदि संस्कार पीपल के पेड़ के नीचे करवाने का प्रचलन चला आ रहा है। शनि की साढ़े साती। मित्रों, आपने ध्यान दिया होगा कि पीपल के वृक्ष की पूजा विशेष रूप से अधिकतर लोग शनिवार के दिन ही करते हैं। वास्तव में पीपल और शनि का एक अनूठा संबंध है और ग्रंथों में वर्णन अनुसार शनि की साढ़े साती के कुप्रभाव से बचने के लिए हर शनिवार पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से शनि दोष कम होता है। पीपल की जड़ में शनिवार को जल चढ़ाने व दीपक जलाने से और भी कई कष्टों का निवारण होता है। जब किसी की शनि की साढ़े साती चलती है तो पीपल के वृक्ष का पूजन तथा परिक्रमा इसलिए की जाती है क्योंकि भगवान कृष्ण के अनुसार शनि की छाया इस पर रहती है और इसकी छाया यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, पुराण कथा आदि के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। मित्रों, क्या आप ये जानते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा कभी भी रात्रि के समय नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्योदय से पूर्व पीपल पर दरिद्रता का वास होता है और सूर्योदय के पश्चात पीपल पर लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए सूर्योदय से पहले पीपल की पूजा करना निषेध माना गया है और पीपल जैसे गुणों से युक्त इस पेड़ को काटना तो किसी ब्रह्म हत्या के समान एक पाप है। रात्रि में इस वृक्ष के नीचे सोना अशुभ माना जाता है। इसके निकट रहने से प्राण शक्ति बढ़ती है और इसकी छाया गर्मियों में ठंडी तो सर्दियों में गर्म रहती है। इस वृक्ष के पत्ते, फल आदि सभी में औषधि गुण रहने से यह रोगनाशक की तरह काम भी करता है। उपरोक्त सभी कारणों से इस परिपूर्ण वृक्ष का पूजन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो पीपल के पेड़ को कभी भी इसके स्थान से हटाया या काटा नहीं जाना चाहिए। आयुर्वेदिक महत्व। औषधि गुणों के कारण पीपल के वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपाधि भी दी गई है। पीपल एकमात्र ऐसा वृक्ष है जिसके प्रत्येक तत्व जैसे छाल, पत्ते, फल, बीज, दूध, जटा एवं कोपल सभी प्रकार की बीमारियों के उपचार में काम आते हैं।
पीपल की छाया में ऑक्सीजन से भरपूर आरोग्यवर्धक वातावरण निर्मित होता है, जिससे हृदय रोगियों को लाभ मिलता है। इस वातावरण से वात, पित्त और कफ का शमन नियमन होता है तथा तीनों स्थितियों का संतुलन भी बना रहता है। इससे मानसिक शांति भी प्राप्त होती है और पीपल पाचन, खांसी, बुखार, दस्त में सुधार करने में भी उपयोगी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पीपल के वृक्ष को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। आपको बता दें कि पीपल एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो दिन में 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, जो हमारे वातावरण को शुद्ध रखने में काफी सहयोगी है। बड़ अर्थात बरगद का धार्मिक महत्व। मित्रों, पीपल के पेड़ की भांति बरगद के पेड़ का भी अपना एक धार्मिक महत्व है, जिसका वर्णन हमें हिंदू धर्मशास्त्रों में बहुत आसानी से मिल जाता है। उन्हीं में से एक रामचरितमानस में वट अर्थात बरगद के पेड़ के संबंध में एक श्लोक मिलता है, जो कुछ इस प्रकार है। कहे पुनि शंभु समुझपन आसन, बैठे वट तर करी कमलासन। अर्थात कई सगुण साधकों और ऋषियों, यहां तक कि देवताओं ने भी वट वृक्ष में भगवान विष्णु की उत्पत्ति के दर्शन किए हैं। इसके अतिरिक्त पुराणों में तो वड़ के वृक्ष की तुलना साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश से की गई है, जिसके अनुसार वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु व अग्रभाग में शिव का वास माना गया है। यह पेड़ लंबे समय तक अक्षय रहता है, इसलिए इसे अक्षय वट भी कहते हैं। कहा जाता है अक्षय वट के पत्ते पर ही प्रलय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने मार्कंडेय को दर्शन दिए थे। इसी के साथ त्रिमूर्ति के अतिरिक्त देवी सावित्री का भी वास वट वृक्ष में ही बताया गया है। क्या आप जानते हैं, तुलसीदास जी ने प्रयाग में गंगा के तट पर स्थित एक विशालकाय अक्षय वट को तीर्थराज का छत्र की उपाधि भी दी है। ऐसे ही वट वृक्ष से जुड़ा एक और तथ्य सामने आता है, जिसके अनुसार वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित किया था। तभी से महिलाओं द्वारा आज भी किए जाने वाले वट सावित्री व्रत का नाम बरगद के पेड़ से जोड़ा गया। सनातन धर्म में तो वट सावित्री नाम का यह त्योहार पूर्ण रूप से वट वृक्ष को ही समर्पित किया गया है। सुख समृद्धि की प्राप्ति। शास्त्रों में ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की पूजा का विधान है। शास्त्रों में वर्णन के अनुसार इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से सौभाग्य, स्थायी धन और सुख शांति की प्राप्ति होती है। संयोग की बात तो यह है कि इसी दिन शनि महाराज का भी जन्म हुआ था और इसी दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण की रक्षा की थी। वट वृक्ष के 4 प्रकार। हिंदू धर्म शास्त्रों में विशेषतः 5 वट वृक्षों का महत्व अधिक बताया गया है, जो कुछ इस प्रकार हैं: अक्षयवट, पंचवट, वंशीवट, गयावट और सिद्धवट। यह भी कहा जाता है कि वट वृक्ष की प्राचीनता के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। भगवान शिव जैसे योगी भी वट वृक्ष के नीचे ही समाधि लगाकर तप साधना करते थे। इससे आप वट वृक्ष की प्राचीनता का अनुमान लगा पा रहे होंगे। आयुर्वेदिक महत्व। मित्रों, वट अर्थात बरगद का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसके प्रत्येक भाग फल, जड़, छाल, पत्ती आदि सभी विभिन्न घातक रोगों की औषधियों के रूप में उपयोगी होते हैं। पर्यावरण की रक्षा। आपको बता दें, और सभी वृक्षों की तुलना में वट वृक्ष का वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने और ऑक्सीजन छोड़ने की क्षमता दूसरों की तुलना में बेजोड़ है। यह कहना गलत नहीं होगा कि ये वृक्ष हर तरह से लोगों को जीवन प्रदान करता है। ऐसे में बरगद की पूजा का खास महत्व स्वाभाविक ही है। वैज्ञानिक महत्व। वट वृक्ष के वैज्ञानिक महत्व की बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि इसकी पत्तियां 1 घंटे में 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन देती हैं। यह वृक्ष दिन में 20 घंटे से ज्यादा समय तक ऑक्सीजन देता है। इसके पत्तों से निकलने वाले दूध को चोट, मोच और सूजन पर दिन में 2 से 3 बार मालिश करने से काफी आराम मिलता है। अकाल में भी यह वृक्ष हरा भरा रहता है, अतः इस समय पशुओं को इसके पत्ते और लोगों को इसके फल पर निर्वाह करना सरल होता है। तो मित्रों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे